A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. तो देखिए क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन हमारा ये है कि एक वेल है, ठीक, एक वेल यानी कि कुआं। तो कुआं तो क्या है कि आपका गहराई में बना है, जमीन से कुछ गहराई में जाकर के हमें कुआं मिलता है। अब देखिए कुआं जो होता है, तो अगर उसमें एम्बैंकमेंट अगर साइड में किनारे नहीं है, मतलब 2-3 फीट की हाइट में अगर एम्बैंकमेंट नहीं है, तो वो कुआं फिर पानी निकालने के पर्पज से या पर्टिकुलरली छोटे बच्चे अगर वहां पर आसपास टहल रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है, कुएं में गिर जाने का डर रहता है। तो एम्बैंकमेंट इसलिए क्रिएट किया जाता है। एम्बैंकमेंट बेसिकली कुछ नहीं है, कुएं के चारों तरफ जो फेंसिंग होती है उसी को बोलते हैं हम एम्बैंकमेंट। तो एम्बैंकमेंट बनाया जाता है सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, इस क्वेश्चन में करा यह जा रहा है कि देखिए कि पहले तो क्या किया गया है कि कुआं खोदा गया है, ठीक, वेल को डग आउट किया गया है। उसके बाद जो भी हमें मिट्टी मिल रही है, ठीक, उसके वॉल्यूम से जो भी हमें मिट्टी मिल रही है उसका क्या किया गया, उसका भाई एम्बैंकमेंट बना दिया गया, ठीक। तो उस मिट्टी का हमने जो यूज करा है उसको एम्बैंकमेंट बनाने में किया है, ठीक। अब देखिए जो आपका एम्बैंकमेंट यहां पर कैसे काम करेगा, एम्बैंकमेंट जो बेसिकली आपका ये होगा वो आपका हॉलो सिलेंडर की तरह वर्क करेगा। लेकिन जो आपका वेल है, ठीक, वेल की तो क्या है, केवल एक ही रेडियस है, ठीक, वेल की केवल एक ही रेडियस है। तो ये जो आपका वर्क करेगा, इसका जो वॉल्यूम आपका आएगा वो सॉलिड सिलेंडर की तरीके आएगा, ठीक। बट यहां पर जो आपका ये रहेगा, ये आपका एम्बैंकमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो ये आपका हॉलो सिलेंडर की तरह आपका यहां पर ये ट्रीट होगा, ठीक। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका एम्बैंकमेंट जो ये आपका यहां पर बना है, इसको हम अलग से भी बना लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो एम्बैंकमेंट में आपकी 2 रेडियस होंगी। एक तो ये आपकी हो जाएगी R1, ठीक। तो R1 आपकी कितनी हो जाएगी, देखिए यहां पर जो आपकी जो रेडियस है, जो आपका डाया है वो 3 मीटर है। तो जो रेडियस हो जाएगी, ये जो आपकी R1 जो इंटरनल रेडियस हो जाएगी वो आपकी क्या कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर हो जाएगी, ठीक। और जो आपकी जो R2 हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर प्लस 3 मीटर, ठीक। तो R2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4.5 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो पहले थोड़ा वेल के बारे में हम देख लेते हैं। वेल के बारे में बात करेंगे तो देखिए डायामीटर ऑफ वेल, D इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द वेल कैपिटल R इक्वल्स टू, और ये आपका हो जाएगा 1.5, ठीक, 1.5 मीटर, ठीक। जरूरत पड़ने पर हम इसे 3/2 मीटर भी लिख लेंगे, ठीक। अब बात करेंगे किसके बारे में, ठीक, एम्बैंकमेंट के बारे में। ठीक, तो एम्बैंकमेंट में हमारी क्या है, 2 रेडियस है, ठीक। तो
inner radius of embankment, ठीक, इनर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, तो ये तो वेल की रेडियस के बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक। और आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक, इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं, तो ये r इज इक्वल टू r प्लस, और इसकी जो चौड़ाई है कितनी है, 4 है, ठीक, तो r प्लस 4, ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1.5 प्लस 4, ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5.5 मीटर, ठीक, तो ये इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5.5 मीटर हो जाएगी। और हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो ये हमें निकालनी है, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो ये हमको पता करना है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम कैपिटल H मान लेते हैं, ठीक है, इसे हम कैपिटल H मान लेते हैं, और इसके लिए भी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक, इसको स्मॉल h मानते हैं, ठीक, हाइट ऑफ द वेल, कैपिटल H इक्वल्स टू, ठीक, हाइट कितनी है, हाइट है 14 मीटर, ठीक है, तो चलिए देखिए, हो जाएगा, सॉइल इज डग आउट फ्रॉम द वेल एंड वी हैव टू यूज द सॉइल फॉर मेकिंग एम्बैंकमेंट, ठीक, सो अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए सॉइल को, ठीक, सॉइल को यूज किया गया एम्बैंकमेंट बनाने के लिए, तो देखिए जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो होगा, ठीक, वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज टू मेक एम्बैंकमेंट, ठीक, जो अर्थ सरफेस पे जो हम एम्बैंकमेंट बना रहे हैं उसका वॉल्यूम और वो सॉइल का वॉल्यूम इक्वल होगा, ठीक, तो अब देखिए, तो सॉइल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉइल का वॉल्यूम वही होगा जो वेल का वॉल्यूम होगा, वेल का वॉल्यूम हो जाएगा हमारा पाई r स्क्वायर h, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा पाई, और ये आपका हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक, r स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये है आपका कैपिटल H और ये है आपका स्मॉल h, ठीक है, यही आपको कैलकुलेट करना है, ठीक, तो देखिए ये आपका पाई, और रेडियस कितनी है, रेडियस है आपकी, ये है आपका 3/2 होल स्क्वायर, ठीक, 1.5 को मैं 3/2 लिख रहा हूं, तो ये आपका h इक्वल्स टू, और ये आपका हो जाएगा पाई, और यहां पर ये जो रेडियस हो जाएगी, ठीक, ये आपकी हो जाएगी कितनी, ये आपका हो जाएगा 5.5 है, 5.5 अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, तो ये आपका हो जाएगा 11/2 होल स्क्वायर माइनस, और ये आपका हो जाएगा 3/2 होल स्क्वायर, ठीक, और ये आपका स्मॉल h, ठीक है, तो अब आप पाई से पाई आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा 9/4 इंटू h इक्वल्स टू, ठीक, और h आपका ये सॉरी, ठीक, जो आपकी हाइट है, ठीक, जो आपकी वेल की जो आपकी हाइट है वो आपकी कितनी है, ठीक, वो है आपकी क्वेश्चन में, ठीक, 14 मीटर, ठीक, तो ये आपका 14 है, ठीक, इक्वल्स टू, और देखिए ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 121/4 माइनस, और ये आपका हो जाएगा 9/4 इंटू h, ठीक, और ये आपका हो जाएगा 9/4 इंटू 14 इक्वल्स टू, और ये आपका हो जाएगा 112/4 इंटू स्मॉल h, ठीक, तो ये आपका 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो सकता है, और ये आपका 8 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है,
सो अब देखिए ये आपकी यहां से जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, h इक्वल्स टू 9/8, ठीक। और ये आपका हो जाएगा h इक्वल्स टू 1.125 मीटर, ठीक। तो यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक। और हम यहां पर एक बात कह सकते हैं, देयरफॉर द हाइट of the embankment is 1.125 मीटर। बस यही आपको करना था।